राधे राधे हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि इस साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब स्वयं भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीनों की गहरी नींद के बाद जब भगवान विष्णु उठते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जैसे फिर से जीवित हो उठा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। यह साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीनों की योग निद्रा को त्याग करते हैं और इसी क्षण से चतुर्मास का अंत होता है। कहा जाता है कि जब विष्णु जी जागते हैं तो धरती पर फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और हर मंगल कार्य अब पुनः शुरू किए जा सकते हैं। और इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी भगवान विष्णु या शालिग्राम जी से कराया जाता है, जिसे धरती और भगवान के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी की तिथि शुरू होगी 1 नवंबर शनिवार सुबह 9:12 से और समाप्त होगी 2 नवंबर रविवार सुबह 7:31 पर। अब सबसे बड़ा सवाल, व्रत किस दिन रखें? तो सुनिए ध्यान से। अगर आप मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले भक्त हैं या वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो शुद्ध एकादशी यानी कि द्विदशी तिथि युक्त 2 नवंबर रविवार को व्रत रखना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। परंतु गृहस्थ जन चाहते हैं तो 1 नवंबर को भी व्रत रख सकते हैं। हरिवासर समाप्ति के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन हरिवासर का अंत होगा 2 नवंबर दोपहर 12:30 पर। इसीलिए व्रत का पालन करें दोपहर 1:11 से 3:23 के बीच। अब बात तुलसी विवाह की। आप चाहे तो तुलसी विवाह करा सकते हैं 1 नवंबर को शाम 5:36 से 6:54 तक, या फिर 2 नवंबर को शाम 5:35 से 6:53 के बीच। अगर इन 2 दिनों में संभव न हो तो कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त या गोधूली बेला में तुलसी विवाह करा सकते हैं। तुलसी विवाह का अर्थ है धरती और भगवान का पवित्र मिलन। जिस घर में यह विवाह संपन्न होता है वहाँ सदैव लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का जागरण मनाइए, तुलसी विवाह कराइए और शुभ कार्यों की शुरुआत कीजिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखे जय श्री हरि विष्णु और चैनल आध्यात्मिक सुधा को सब्सक्राइब करना ना भूले। हरि बोल, राधे राधे।